वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे एलोपेशिया के बारे में कि क्या होता है एलोपेशिया। तो एलोपेशिया एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है और इसे पढ़ने से पहले एक बार हम स्किन की एनाटॉमी का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये हमारी इस तरह से स्किन दिखाई देती है। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया देखते हैं तो इस ये तीन हमारी स्किन तीन लेयर्स में डिवाइड होती है। सबसे ऊपर की लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं, उससे नीचे की लेयर को हम डर्मिस बोलते हैं, फिर हाइपोडर्मिस आ जाती है जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। तो इसमें एडिपोज टिश्यू और इसके नीचे जस्ट नीचे की तरफ मस्कुलर लेयर आ जाती है, मसल्स आ जाती है। फिर सबसे नीचे की तरफ हमें बोन देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं डर्मिस में लिम्फेटिक सप्लाई, नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई, ये तीनों ही किस में पाई जाती है? डर्मिस लेयर में पाई जाती है। और इसमें स्वेट ग्लैंड होती है जो बाहर किस में खुलती है? स्पोर के थ्रू बाहर खुलती है। जो पसीने का सिक्रीशन होता है वो किस पर आ जाता है? डर्मिस लेयर पर, यानी सुपरफिशियल लेयर पर आ जाता है। तो वो स्वेट ग्लैंड के थ्रू मतलब सिक्रीट होता है स्वेट। फिर ये होता है हेयर बल्ब्स, यानी हेयर रूट बोलते हैं हम इसे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपरफिशियल लेयर के ऊपर हेयर्स। और यहाँ पर ये जो है आर्टरी होती है, ये ग्रीन से मैंने शो किया है नर्व सप्लाई। और वेन यहाँ पर डर्मिस में पाई जाती है। और एपिडर्मिस 5 लेयर से मिलकर के बनी होती है, 5 लेयर से। अब हम देखते हैं कि एलोपेशिया क्या होता है। एलोपेशिया इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ हेयर, यानी ये एक कंडीशन है जिसमें क्या देखने को मिलता है? लॉस ऑफ हेयर, यानी हेयर लॉस हो जाते हैं। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। और ये इसके काफ़ी रिस्क फैक्टर या कोशिश की वजह से हो सकते हैं, जैसे स्काल पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से। तो चलिए हम इसके कॉजेज रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर इसमें क्या है? सबसे पहला इसमें रिस्क फैक्टर होता है इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेस। इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस, यानी जब हम स्ट्रेस में होते हैं यानी तनाव में होते हैं तो जो हेयर्स की जड़ में एक मसल्स पाई जाती हैं जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपिलाई मसल्स, जो स्ट्रेस के दौरान वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और हेयर को ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाती है। तो उससे क्या होता है? हेयर्स जो है झड़ने लगते हैं। तो ये स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। इस स्क्रैनिंग, ये स्कारिंग रिजल्टिंग फ्रॉम वेरियस या प्रीवियस इंजरी, यानी स्कार हो जाना किसी इंजरी के थ्रू, जैसे चोट लग गई और स्कार हो जाता है। और वह उस एरिया से जिस एरिया पर चोट लगी है वहाँ से जो है हेयर रिमूव हो जाते हैं। तो उस वजह से ये कीमोथेरेपी चल रही हो, कीमोथेरेपी के दौरान आपने देखा होगा जैसे कैंसर पेशेंट होते हैं और उन्हें कीमोथेरेपी चलती है। तो कीमोथेरेपी क्या करती है? जो हेयर का लॉस करवाती है, यानी हेयर लॉस हो जाते हैं उसमें। क्यों होते हैं? क्योंकि ये ड्रग एंडोमेथासिन और थैलिन 5-फ्लोरोयूरासिल, इस तरह की जो केमिकल होते हैं वे क्या काम करते हैं? जो बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड से ग्रो होने वाली सेल है उन्हें रोक देते हैं। और बहुत ज़्यादा जो सेल ग्रो होती है वो कहाँ पर? हेयर्स होते हैं हमारे, वहाँ पर देखने को मिलती है। या फिर स्पर्म होते हैं। तो इस तरह की जो सेल्स होती है जो बहुत स्पीड से ग्रो करती है, बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, उन पर ये एक्ट करती है। तो इस वजह से क्या होता है? जब भी कीमोथेरेपी चलती है तो हेयर लॉस देखने को मिलता है। हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो गए हो तब देखने को मिल सकता है। या फिजिकल पेन की वजह से भी। और इसमें आप और लिख सकते हैं जैसे वह इन्फेक्शन लिख सकते हैं। इन्फेक्शन इन्फेक्शन कोई सा भी हो सकता है, इसमें वायरल हो सकता है या बैक्टीरियल या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे आपने देखा होगा डैंड्रफ हो जाते हैं। तो वो भी क्या करते हैं? हेयर लॉस कराते हैं। अब हम देखते हैं कितने
जो हेयर लॉस होते हैं यानी एलोपेशिया होता है वो कितने टाइप का होता है? टाइप ऑफ एलोपेशिया, तो ये 3 टाइप का होता है, 3 टाइप्स का। एलोपेशिया अक्रेटा, एलोपेशिया अक्रेटा, दूसरा होता है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस और तीसरा होता है एलोपेशिया टोटलिस। तो एलोपेशिया एक्रेटा में क्या होता है, स्मॉल एरिया होता है जहाँ से हेयर लॉस होते हैं। जैसे मैं आपको बना करके दिखाता हूँ, ये स्काल्प हो गई, स्काल्प। अब यहाँ पर क्या है, ये हेयर्स है, इस तरह से हेयर्स हैं, ये स्काल्प पर हेयर्स हैं। और यहाँ पर इस एरिया में ये जो रीजन है यहाँ पर हमें क्या, हमें हेयर्स नहीं देखने को मिलेंगे, या इस एरिया से हेयर लॉस हो जाएंगे, इस एरिया से हेयर लॉस हो जाएंगे, जिसे हम, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एलोपेशिया अक्रेटा, एलोपेशिया अक्रेटा बोलते हैं। क्योंकि इस हिस्से में क्या है, हेयर नहीं है या हेयर लॉस हो चुके हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एलोपेशिया अक्रेटा। अब हम देखते हैं एलोपेशिया टोटलिस, एलोपेशिया टोटलिस यानी जो स्काल्प है, ये स्काल्प है, यहाँ पर स्काल्प है, ये सपोज करो। तो यहाँ पर सारे जितने भी ये हेयर्स मैंने यहाँ शो किए थे ये सारे झड़ जाएंगे यानी रिमूव हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एलोपेशिया टोटलिस, यानी सारे बाल रिमूव हो जाएंगे यानी झड़ जाएंगे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एलोपेशिया टोटलिस। ऑल हेयर लॉस फ्रॉम स्काल्प, यानी स्काल्प से सारे बाल झड़ जाएंगे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एलोपेशिया टोटलिस। फिर तीसरे नंबर पर आता है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, इसमें क्या होता है, हेयर लॉस फ्रॉम ऑल बॉडी, यानी जहाँ पर भी हेयर्स आते हैं, जैसे बियर्ड हो गई, ये स्काल्प हो गए, या फिर एक्सिला या प्यूबिक एरिया के जो हेयर्स होते हैं, बैक के, वो सब चेस्ट के जो हेयर होते हैं वो हर जगह के रिमूव हो जाते हैं यानी झड़ जाते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। ये 3 टाइप थे एलोपेशिया के। सबसे पहला एलोपेशिया एक्रेटा, जिसमें स्मॉल एरिया से, बहुत छोटे एरिया से बाल गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे, उसे हम बोलते हैं एलोपेशिया एक्रेटा। और फिर देखते हैं एलोपेशिया टोटलिस, इसमें क्या होता है, जितने पूरे स्काल्प के बाल झड़ जाएंगे, हेयर लॉस हो जाएंगे पूरे स्काल्प से, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एलोपेशिया टोटलिस। फिर देखते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, यानी टोटल बॉडी पे जहाँ पर भी बाल होते हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं यानी झड़ जाते हैं अपने आप ही। तो ये 3 कंडीशन होती है यानी 3 टाइप के होता है एलोपेशिया। अब हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में हम क्या दे सकते हैं, इसमें मिनिक्सोडिल लोशन लगा सकते हैं, दोनों ही लगा सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी इसका यूज कर सकते हैं। और टॉपिकल स्टेरॉइड, टॉपिकल स्टेरॉइड जिस एरिया से बाल झड़े हैं या हेयर लॉस हुआ है उस एरिया पर टॉपिकल स्टेरॉइड जो होती है वो लगाना है, रब करना है। क्यों करना है, इम्प्रूव हेयर रीग्रोथ, हेयर दोबारा से ग्रो होने लगे, इसलिए हमें क्या लगाना है, टॉपिकल स्टेरॉइड लगाना है। जो भी क्रीम व्रीम या लोशन वोशन आता है टॉपिकल स्टेरॉइड का, मतलब ऊपर की तरफ जहाँ पर बाल झड़े हैं वहाँ पर उसे रब करना है। क्यों, ताकि हेयर रीग्रोथ हो सके। स्टेरॉइड इंजेक्शन, स्टेरॉइड के इंजेक्शन हमें लेने हैं। क्यों, हेल्प टू इम्प्रूव फंक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल, जो हम स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगवाते हैं तो वो क्या करते हैं, हेयर फॉलिकल को इम्प्रूव करते हैं, यानी हेयर फॉलिकल के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, जिससे क्या होगा, शुरुआत होगी रीग्रोथ ऑफ हेयर, यानी दोबारा रीग्रोथ होने लगेगी हेयर की। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट था। अब हम सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट यानी हम सर्जरी के थ्रू हेयर को वापस लाते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन यानी जैसे किसी अदर पार्ट के जो है बाल जो होते हैं वो दूसरी जगह लगा देते हैं, तो इसे हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं।
फिर दूसरा इसमें तरीका है स्काल्प रिडक्शन, स्काल्प को कम कर देना या उस हिस्से को हटा देना। तो वो दो टाइप से हम उस हिस्से को हटाते हैं। एक्सिजन ऑफ बाल्ड स्काल्प एरिया, बाल्ड स्काल्प एरिया यानी जिस हिस्से में बाल नहीं थे उस हिस्से को क्या कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। और जिससे क्या होगा, यहाँ पर बाल आ जाएंगे। इस इन एक्सीजन का मतलब होता है कि इस हिस्से को यहाँ से हटा देंगे जहाँ बाल नहीं आ रहे। और दूसरा है इम्प्लांटेशन ऑफ सिलिकॉन बैलून बीनीथ स्काल्प, जैसे यहाँ पर बाल नहीं थे तो यहाँ पर सिलिकॉन का जो है बैलून लगा देंगे। तो बैलून क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो यहाँ पर बाल देखने को मिलेंगे, और बाल देखने को मिलेंगे, फिर इस हिस्से को हटा देंगे और इससे जोड़ देंगे, कुछ इस तरह से इसमें होता है। तो ये क्या होता है, सिलिकॉन का एक बैलून होता है, जहाँ पर बाल नहीं होते हैं वहाँ पर हम उसे इंसर्ट कर देते हैं और फिर उसे सर्जरी की मदद से वहाँ पर फिक्स कर देते हैं, जिससे बाल हमारे पहले जैसे हो जाते हैं। अब हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे सीवियरिटी ऑफ हेयर लॉस। हेयर लॉस की जो सीवियरिटी है, यानी कितने उसके बाल हेयर लॉस हो रहे यानी कितने झड़ रहे, वो हम देखेंगे। अवॉइड स्ट्रेस और एंजाइटी, पेशेंट को कहेंगे कि भाई जो स्ट्रेस नहीं लेना है और एंजाइटी जो है उसकी रिड्यूस करेंगे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह की कंडीशन उसके साथ, ये सभी के साथ होती है, क्योंकि एंजाइटी या स्ट्रेस के दौरान ही ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब क्या करते हैं, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, और उससे बोलेंगे कि अपनी पर्सनल हाइजीन रखो, खासकर स्काल्प की, कि उसमें डेंड्रफ ना हो, अच्छे से तेल वेल हो, उसकी केयर हो, ताकि बाल या हेयर लॉस ना हो। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, एलोपेशिया यानी हेयर लॉस, और ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ज़्यादातर ये अब नई एज के लोगों में भी देखने को मिलती है, जैसे 30, जितने भी 30 प्लस एज है उसमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो आज आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।